पत्र व्यवहार ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों की भावनाओं को एक संगम भूमि पर लाकर खड़ा करता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज लेखक जेम्स हार्डल का कथन सत्य है कि जिस प्रकार कुंजियां मंजू भाषाओं के अंतराल को खोल देती हैं, उसी प्रकार पत्र हृदय के विभिन्न पटलों यानी द्वार को खोल देता है। हेलो मित्रों, आज हम बात करते हैं पत्र लेखन पर। तो पत्र के प्रकार, सबसे पहले पत्र के प्रकार पर चर्चा कर लेते हैं। तो पत्र व्यक्ति के सुख दुख का सजीव संवाहक होने के साथ साथ यह पत्र लेखन के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व या प्रतिबिंब भी होता है। निजी जीवन से लेकर व्यापार को बढ़ावा अथवा कार्यालय संस्थानों में परस्पर संपर्क का साधन पत्र ही है। पत्र की इन सभी उपयोगिताओं को देखते हुए पत्र को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र की बात करें तो इसमें सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इनमें व्यक्तिगत प्रवृत्तियों, सुख दुख, हर्ष, उत्साह, बधाई, शुभकामना आदि का वर्णन किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों की भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। अनौपचारिक पत्रों के भाग की अगर चर्चा कर लें तो क्या क्या लिखा होता है, कैसे लिखा होता है, तो अनौपचारिक पत्रों में सबसे ऊपर बाईं साइड प्रेषक का पता, यानी कि जो प्रेषक होता है, जो भेजने वाला होता है उसका पता, फिर उसके नीचे तिथि दिनांक, फिर उसके नीचे संबोधन यानी कि जिसे पत्र लिखा जा रहा है, फिर अभिवादन जैसे नमस्कार, सादर, चरण स्पर्श आदि, फिर उसके बाद आप विषय वस्तु लिखेंगे, फिर अभिनिवेदन जैसे आपका, भवदी, शुभाकांक्षी, तुम्हारा आदि रहता है। उसके बाद सबसे नीचे हस्ताक्षर, यानी कि पत्र में अभिनिवेदन के पश्चात अपना नाम लिखा जाता है और हस्ताक्षर किए जाते हैं। जैसा कि आप दिए गए पत्र में ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के पत्र की, यानी औपचारिक पत्र की। औपचारिक पत्र प्रधानाचार्य, पदाधिकारियों, व्यापारियों, ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखे गए पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता। इसमें शालीन भाषा का या शिष्ट शैली का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादकीय पत्र तथा आवेदन पत्र का वर्णन किया जाता है। औपचारिक पत्र का भाग भी लगभग अनौपचारिक पत्र के भाग जैसा ही होता है। जैसे बाएं साइड सबसे ऊपर पत्र भेजने वाले का पता, फिर उसके नीचे तिथि दिनांक, फिर उसके नीचे पत्र प्राप्त करने वाले का पता, फिर उसके नीचे विषय, फिर वही संबोधन, फिर विषय वस्तु आदि सभी चीज़ें लगभग समान सी होती हैं। औपचारिक पत्र भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र जो कि प्रधानाचार्य या संबंधित अधिकारी को लिखे जाते हैं। दूसरा होता है शिकायती पत्र, एक होता है कार्यालयी पत्र, एक होता है संपादकीय पत्र और व्यावसायिक पत्र। जो आपके सामने इस समय दिख रहा है वह है व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय से संबंधित पत्र लिखे गए हैं। और आपके सामने मैं एक दूसरा दिखाता हूँ, ये है आप आवेदन पत्र। ये आवेदन पत्र है। तो इस प्रकार से 4-5 तरीके से होते हैं औपचारिक पत्र। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पत्र लिखते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो पत्र लिखते समय प्रारंभ में पत्र लेखन व पत्र प्राप्त करता
जिसके नाम से लिखा जाता है का नाम पता स्पष्ट हो और दिनांक के साथ हो। और फिर दूसरी बात, पत्र में अनावश्यक बातों का विस्तार न देकर संक्षिप्त में अपनी बात प्रभावपूर्ण तरीके से कही जानी चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। पत्र लिखते समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। पत्र की भाषा मधुर, आदर सूचक एवं सरल होनी चाहिए। पत्र की समाप्ति इस प्रकार होनी चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद।